अगर आपके पास में संस्थान कैपिटल के शेयर है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कंपनी की तरफ से ऑफिशियली अपडेट आया हुआ है और ये अपडेट जानना आपके लिए ज़रूरी है। और दरअसल यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए मैं लाया हूँ और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो 27 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक के अपडेट है, मैं आपको इन अपडेट के बारे में बारी बारी से पूरा एक्सप्लेन करूँगा और इस अपडेट में कौन कौन सी बातें रखी गई है और इन बातों को का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपके पोर्टफोलियो पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये बातें आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे कि 27 अगस्त 2026 को एक नया कॉर्पोरेट अपडेट आया है और इस कॉर्पोरेट अपडेट में ये बताया गया है कि ₹1 की फेस वैल्यू वाले सनशाइन कैपिटल के शेयर को 10 की फेस वैल्यू में कंसोलिडेट करने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। लेकिन आप यहाँ पे रुकिए, क्या इसका मतलब ये है क्या आपके शेयर 10 शेयर 1 हो जाएंगे या आपके पास जो अमाउंट है वो अमाउंट 10 गुना हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपडेट के आने के बाद से सनशाइन कैपिटल के शेयर के अंदर दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इन सारे सवालों के जवाब बताने वाला हूं और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास में सनशाइन कैपिटल के हज़ारों शेयर है तो वास्तव में इस खबर का असर आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है और इस खबर का मतलब क्या है, और इन सारी बातों की जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और जिसके पास भी ये सनशाइन कैपिटल के शेयर अगर आपके दोस्त के पास है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप चैनल पर पहली बार आए हुए हो, ताकि आपको ऐसी ही अपडेट आपको आगे भी मिलता रहे। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके अपने क्वेश्चन या डाउट मुझे से पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चन और डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस अपडेट के बाद से संस्थान कैपिटल के शेयर में ट्रेडिंग क्या दोबारा शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, तो इन बातों के सवाल आपको आज मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप समझिए कि 27 अगस्त 2026 को संस्थान कैपिटल के बोर्ड की एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव में ये बात रखी गई थी कि ₹1 का फेस वैल्यू का संस्थान कैपिटल का शेयर है उसे कंसोलिडेट करके ₹10 की फेस वैल्यू में इक्विटी शेयर बनाया जाए। इसका मतलब ये है, काफ़ी इन्वेस्टर ये सोचेंगे कि 10 पुराने शेयर एक फेस वैल्यू में आते हैं तो एक नया शेयर ₹10 की फेस वैल्यू वाला एक नया शेयर बन जाएगा। लेकिन एक बार आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यह नियम अभी लागू नहीं हुआ है, ना ही तुरंत लागू किया गया। क्यों? क्योंकि इसके लिए सबसे पहले तो शेयर होल्डर से अप्रूवल मांगा जाएगा और उसके साथ ही यहाँ पे रेगुलेटरी अप्रूवल्स की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अप्रूवल किस प्रकार से मांगा जाएगा वो भी हम वीडियो में आगे समझेंगे। और सबसे ज़रूरी सवाल ये है, क्या इससे आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा? तो मैं बता दूँ, क्योंकि काफ़ी जो नए निवेशक होते हैं जब इस प्रकार की खबर आती है तो ये बताया जाता है कि 1 का फेस वैल्यू का शेयर है, अब वो 10 की फेस वैल्यू में होने वाला है, तो ऐसा लगेगा कि हमारे पास में ₹1000 थे तो अब वो ₹10,000 बन जाएंगे। लेकिन ये सोच अलग है। ₹10 नहीं, मतलब कि ₹1000 ₹10,000 नहीं बनेंगे, बल्कि यहाँ पे बातें कुछ अलग होती है जिसको आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपके पास में 10,000 शेयर है और इस प्रपोजल को मंजूरी मिल जाती है तो यह शेयरों की संख्या घट के 10,000 से 1,000 हो सकती है। तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10 गुना हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू और शेयर काउंट को कंसोलिडेट किया जा रहा है, यानी कि आप ये मान लो कि उसको कंप्रेस किया जा रहा है, ये मान सकते हैं। ठीक है, अब ऐसी कोई खबर नहीं है कि कंपनी ने इन्वेस्टर को 10 गुना पैसा देने का फैसला लिया गया है। इसलिए अगर आपको यह हेडलाइन दिखाई दे कि सनशाइन कैपिटल के 10 शेयर बनेंगे, एक शेयर 10 गुना, तो तुरंत आप समझ जाइए कि आपका पैसा 10 गुना हो गया है। ये आप मत समझिए कि आपका पैसा यहाँ पे 10 गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 80 सवाल अभी बाकी है जिस पे आपको गौर फरमाना है और ध्यान देना है। क्या यहाँ पे ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी? तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि सनशाइन कैपिटल का आखिरी जो ट्रेडिंग था वो 28 अप्रैल 2026 का हुआ था और उसके बाद से इस कंपनी के शेयर के अंदर ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। अब यहाँ पे एक जो नया कंसोलिडेशन प्रपोजल ट्रेडिंग रेज्यूम होने का संकेत यहाँ पे नहीं बताया गया है कि यहाँ पे दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। इसका जवाब ये रहेगा दोस्तों कि अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन हम नहीं कर सकते कि इसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। अब 27 अगस्त 2026 को कंपनी की फाइलिंग में शेयर कंसोलिडेशन की बात है, उसमें ट्रेडिंग रेज्यूम होने या ट्रेडिंग दोबारा होने की शुरू होने का ऐसा कोई कंफर्मेशन की डेट नहीं दी गई है। इसलिए मैं आपको ऐसा कोई अनुमान नहीं दूंगा कि अगले हफ्ते से यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएंगी या
यहाँ पे एजीएम के बाद से शेयर पक्का खुल जाएगा, जिसमें आप बाय और सेल कर सकते हैं। जब तक कि बीसीएसई की ओर से यहाँ पे ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती है, ट्रेडिंग रेज्यूम की तारीख कंफर्म्ड नहीं होती है, तब तक के ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट होने की बात यहाँ पे नहीं की जा सकती है। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण अपडेट है जो है 22 सितंबर का, जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 22 सितंबर का एक महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि इस समय कंपनी अपनी 32वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम करने जा रही है, जो कि 22 सितंबर 2026 को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएंगी। इस एजीएम में शेयर होल्डर के सामने शेयर कंसोलिडेशन के सहित कई प्रपोजल रखे जाएंगे और कंपनी ने 15 सितंबर 2026 को वोटिंग एलिजिबिलिटी के लिए कट ऑफ डेट भी यहाँ पे तय की जाएंगी कि 15 सितंबर से यहाँ पे कौन सी डेट तक क्या आप वोटिंग कर सकते हैं। वो वोटिंग का एक डेडलाइन तय किया जाएगा, यानी अभी अगला माइलस्टोन बाकी है जिसको ध्यान देना है। और 22 सितंबर 2026 की जो एजीएम होंगी, लेकिन ये यहाँ भी एक बात आप ध्यान दीजिए और याद रखिए कि एजीएम होना और ट्रेडिंग रेज्यूम होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एजीएम होंगी, उसका क्या निर्णय निकलेगा, उसके बाद जो भी निर्णय निकलेगा उसके संबंध में हम आगे भी आपके लिए वीडियो जानकारी लेके आएंगे। और यहाँ पे एक जरूरी डेस्टिनेशन है जिस पे ध्यान देना चाहिए, और कंपनी की ओर से एक और महत्वपूर्ण बड़ा बदलाव आया है। यहाँ पे 27 अगस्त को कंपनी के प्रमोद कुमार झा को नया सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 27 अगस्त से प्रभावी है और एजीएम में शेयर होल्डर के अप्रूवल से जुड़ी हुई है। ठीक है, कंपनी के सेक्रेटरियल ऑडिटर के तौर पे पारुल अग्रवाल एसोसिएट की अपॉइंटमेंट को भी शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के लिए रखा गया है। यानी एक ही समय में कंपनी में शेयर कंसोलिडेशन प्रपोजल, एजीएम प्लस सीएफओ चेंज प्लस सिक्योरिटी ऑडिटर जैसे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रस्ताव रखे गए हैं, लेकिन इसमें से किसी को भी ट्रेडिंग रेज्यूम की कंफर्मेशन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जा रही है 22 सितंबर की, तो 22 सितंबर को काफ़ी बड़ा अपडेट होने वाला है। तो इस अपडेट पे शेयर होल्डर की नज़रें भी टिकी रहेंगी कि आगे कंपनी किस प्रकार का फैसला लेती है और आगे क्या निर्णय लेती है। अब यहाँ पे सनशाइन कैपिटल के इन्वेस्टर के लिए जो असली बात है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आपके पास में 10,000, 20,000 या 35,000 शेयर है, तो इससे मैं व्यूवर्स के ने हमारे पिछले वीडियो में बताया, तो सिर्फ क्वालिटी या क्वांटिटी देखकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले समझिए कि आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितनी है, और उसके बाद कंसोलिडेशन लागू होता है तो शेयर काउंट आपके बदल सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू उतनी ही रहेंगी, केवल तो इसलिए 10 गुना नहीं हो सकती है। दूसरी बात ये समझिए कि ट्रेडिंग सस्पेंशन को इग्नोर भी आप यहाँ पे ना कीजिए। जब तक कि एक्सचेंज की तरफ से ट्रेडिंग रेज्यूम की ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आती, तब तक कि इसे सिर्फ कॉर्पोरेट एक्शन को देखकर यह मान लेना कि स्टॉक खुलेगा यह ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे एक गलती आपको बिल्कुल ये नहीं करना है, जब आपके पास में सनशाइन कैपिटल और कोई भी व्यक्ति आपको ये कहता है कि आप शेयर आपके 10 शेयर का एक होगा, मतलब आपसे आपका 10 गुना हो जाएगा, अभी आप खरीद लीजिए, तो आप यहाँ पे सावधान हो जाइए कि अगर आपके पास में ऐसा कोई मैसेज आता है या व्हाट्सएप पे आपको कोई जानकारी आती है या सोशल मीडिया पे इस प्रकार का से आपको कोई कहता है कि इसके कैपिटल के शेयर आपके पास में 10 शेयर एक हो जाएगा, मतलब आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा, आप इस शेयर को खरीद लीजिए। तो आप यहाँ पे सावधान और सतर्क रहिए, और यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सावधान रहे, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन को मल्टीबैगर सिग्नल नहीं समझना चाहिए। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले उसके बिजनेस, फाइनेंशियल, प्रमोटर होल्डिंग, लिक्विडिटी और रेगुलेटरी स्थिति को देखना चाहिए, उसके बाद ही हमें निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो वीडियो पे मैंने जो भी जानकारी आपको बताई है, इसको मैं यहाँ पे 5 बातों में आपके लिए रखता हूँ। पहली बात, आप यहाँ पे देखिए कि सनशाइन कैपिटल का जो ₹1 का फेस वैल्यू वाले शेयर को 10 फेस वैल्यू वाले शेयर में कंसोलिडेट करने का प्रपोजल अप्रूवल किया गया है। और दूसरी बात ये है इसमें कि यह अभी फाइनल नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे शेयर होल्डर से अप्रूवल मांगा जाएगा। अगर अप्रूवल में वोटिंग ज़्यादा हो जाती है फेवर में, तो यहाँ पे अप्रूवल किया जाएगा, और अगर नहीं होती है तो ये छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। और तीसरी बात ये देखिए, 10 पुराने शेयर को एक नया शेयर होने का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा। और चौथी बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 22 सितंबर 2026 को एजीएम है, जहाँ शेयर होल्डर इस अप्रूवल
इस प्रपोजल पे अप्रूवल देंगे। और पांचवी और अंतिम बात मैं आपको बता दूं, और ये जानना ज़रूरी है कि ट्रेडिंग रेज्यूम होने की अभी कोई कंफर्म्ड ऑफिशियली डेट नहीं आई है, इसलिए इस समय यहाँ सही अप्रोच है कि आपको सिर्फ वेटिंग करना है। और ध्यान देना है, जब तक कि आपके पास में कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आ जाता है या तब तक कि आपको बाहरी सोर्स के ऊपर बिलीव नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है और अफवाहें नहीं पे ध्यान नहीं देना है। ऑफिशियली एक्सचेंज अपडेट आपको देखना है, और जो भी जैसे ही इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियली अपडेट आएगा मैं आपको कोई जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं जानता हूं कि सनशाइन कैपिटल में बहुत से इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा सवाल पैसा नहीं बल्कि मेरा पैसा कब निकलेगा ये आता है, इसलिए मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। और अगर कोई बीएससी की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है तो उसी आधार पर हम यहाँ आगे की स्थिति को समझेंगे और उसी समय सही फैसला लेंगे। अगर ट्रेडिंग रेज्यूम होती है तो उसका ऑफिशियल अपडेट सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपके पास में सनशाइन कैपिटल के शेयर है तो आप बता सकते हैं कि आपके पास में कितने शेयर हैं, किस प्राइस पे थे, आप मुझे कमेंट में बताइए, ताकि आपको अगर फेस वैल्यू 1 की फेस वैल्यू को 10 की फेस वैल्यू में वापस से किया जाता है तो आपके पास शेयरों की संख्या कितनी हो जाएंगी, वो मैं आपको पूरा जानकारी और जवाब पूरा आपको बताऊंगा कि आपके शेयर आगे कितने हो सकते हैं, कितने बनेंगे। इसकी स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.stockbiz.in को आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेकर एडवांस नॉलेज तक आपको बिल्कुल फ्री में सीखने को मिलता है। आप हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं ताकि मार्केट का एक्यूरेट नॉलेज आप सीखिए, तो सही दिशा में आप निवेश कीजिए, सही शेयर को पे आप पैसा लगाए, गलत जानकारी से दूर रहे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, नमस्कार।